एक बात स्पष्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय है। और ये पहली घटना ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई, जो गाय घाट में हुआ वहां भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में किस हिसाब से पिटाई की गई थी। कई जगह जो है हत्या मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर किया गया था, या कई अनेक फेक एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस कर रही है। पूरी तरीके से हमने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिश्वत जैसे मामलों में लगातार अधिकारियों को या तो हटाया जा रहा है या तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो है उनका नाम आ रहा है। रिश्वत वाले मामले में बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि ये सरकार कुछ नहीं करेगी, कोई काम नहीं करेगी, ना पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई नहीं। फेक एनकाउंटर्स कराया जाएगा, शहरों का, जगहों का, संस्थानों का नाम बदला जाएगा, सिक्योरिटी जैसे, घर जैसे हम लोगों के पर जो है इशू बनाया जाएगा। ये तो हमने पहले ही कहा था कि सरकार के पास पैसा नहीं है अपने नाकामियों को छुपाने के लिए। जो चुनाव में जो वादा किया था कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, 1,90,000 कब दोगे सम्राट चौधरी जी? ये सवाल पूछने पे सिक्योरिटी छीना जाता है, घर को बदला जाता है। रिश्वत जैसे करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों की छाती पे चलता है। जो बड़े बड़े अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। ये सारे सवाल अगर पूछोगे सरकार से तो न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए नया नया फालतू बातें ये लोग जो है लाते रहते हैं। तो सरकार जो है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं सरकार को। 2 मुख्यमंत्री आप लोगों ने देख लिया, दूसरा सरकार चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई काम बिहार में नहीं हो रहा। गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, ठेले वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले को लाठी से मार करके भगाया जा रहा है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल कीमतें आसमान छू रही है। नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं पे परीक्षाएं रद्द हो रही है। किसान तबाह है, मजदूर तबाह है, व्यवसायिक तबाह है, सब लोग परेशान हैं। काम कहाँ हो रहा है? बताओ, एक काम कोई किया हो तो इन लोगों ने? केवल घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, दोहरी बातें रिपीट कर कही गई हैं कितनी बार। ये तो यही सम्राट चौधरी जो हर जिला में एयरपोर्ट बना रहे थे, पता नहीं कब बनेगा, क्या काम शुरू कर रहे। तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देखिए नागपुर के एक छात्र जब
और सेंटर अबू धाबी दे दिया गया है। अब आप समझ जाइए कि अब सरकार जो है एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पा रही। अब एक परीक्षा कराने के लिए जो है आपको एयरफोर्स को तैनात करना पड़ रहा है, यानी भारतीय सेना को लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद किया है और आगे भी कर रहे हैं। नौजवान सबसे ज्यादा इस राज्य में जो है पीड़ित है। अब उम्मीद है कल परीक्षा है तो कम से कम परीक्षा जो है सफल हो जाए, लेकिन अब तक जो छात्रों का जो नुकसान हुआ है, चाहे आर्थिक तौर पे मेहनत जिन लोगों ने किया हो, जो सक्षम स्टूडेंट हो, आना जाना, ट्रेन की सुविधाएं आपने देखी होंगी क्या है। परीक्षा होता है तो बिहार में ना ले जाना ना ले जाने की कोई व्यवस्था है। हमने इसलिए चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार होती, आना जाना और अगर परीक्षा रद्द होती तो सारा बकाया हमारी सरकार देखने का काम करेगी और निष्पक्ष परीक्षा हम लोग करके दिखाएंगे। जैसे उस 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दे करके दिखाने का काम किया था। लेकिन छल कपट से लोग सत्ता में आए, बेईमानी हो रही है। नीट के मामले में जो लोग दोषी हैं, भाजपा के ही लोग बोल रहे हैं कि बड़े बड़े मछलियों को जो है बचाया जा रहा है। कौन है बड़े बड़े मछली लोग? उन पर अब तक क्या कार्रवाई? कोई अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की कि इतना पेपर लीक हो गया। रिश्वत का मामला 20-20, 25-25 हजार करोड़ का मामला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई कल जो नीट की जो परीक्षा है, हम तो सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं और कम से कम सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई पेपर लीक के मामले में कुछ तो सजग होइए, कुछ तो गंभीर होइए, ताकि भविष्य में किसी भी एक भी छात्र को जो है भुगतना ना पड़े। वोटिंग हुई झारखंड में, जिसको लेकर के आप लोगों पे सवाल उठ रहे हैं। हमारे पार्टी ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। झारखंड के जितने हमारे नेता या हमारे प्रभारी गए, उन्होंने झारखंड में रांची में स्पष्ट कर दिया। हमको नहीं लगता कि इस पे चर्चा करने की जरूरत है। तेजस्वी जी, जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, सरकार के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या हड़बड़ी में इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार पूरी तरीके से विफल है अपराध को रोकने के, और निर्दोषों को जो है टारगेट में जो है लाया जा रहा है। निर्दोषों पर जो है गोलियां चलाई जा रही है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन लगातार, पूरा पुलिस महकमा अगर आप कहें, शराबबंदी के नाम पे जो उगाही लोग रख रहे हैं, जिस सबका करप्शन का मामला आ रहा है, सब तो शराब में लगा हुआ, सब शराब की तरह स्मगलिंग में लगे हुए हैं। तो कहां से जो है आप समझते कि न्याय जो है मिल पाए? हमने देखिए उनकी मांग रही है, उनके मांगों को हमने जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है रखने का काम किया और हम फिर से आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई जांच सौंपी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है उस पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? ये तो ठीक ही कह रहे हैं हमारे पत्रकार भाई।
अशोक चौधरी कुछ कहते हैं, संजय झा कुछ कहते हैं, यही ना। जी, जीतन राम मांझी ने वेल्डन कहा है, तो वहीं पर तो आप लोग देख लीजिए लोग, क्या कहेंगे सर? इसमें हम लोग को क्या कह रहे हैं, इसमें तो वो लोग बात बताएंगे। हमारा एक शुरू से स्टैंड है अभी तक कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि रिटायर्ड जज आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एक फेक एनकाउंटर जो है हुए हैं, और कई पुलिस थानों में भी हत्या पुलिस ने निर्दोषों की है। और ये तो अद्भुत है, सम्राट चौधरी जी इस पे क्यों नहीं बयान देते हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ तो इसकी तो न्यायिक जांच आप करा रहे हो रिटायर्ड जज से, लेकिन पुलिस ने उनके माता पिता, उनके भाई बहनों पर कैसे मुकदमा कर दिया भाई? या फेक एनकाउंटर हो या एनकाउंटर हो, अब तो जांच का विषय हो गया। लेकिन हम पूरी तरीके से कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार वालों पर एफआईआर क्यों किया? इस पे सम्राट चौधरी जी क्या कह रहे हैं? इस पे कुछ कहना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को तो कम से कम जाकर के माफी मांगनी चाहिए परिजनों से मिलकर के। ठीक।